मैम जैसे आ, कोई भी इंसान जब कि घर में घुसता है, एक नया घर लिया उसने, तो हमेशा लेडीज से इनॉग्रेशन मोस्टली प्रेफर करते हैं लोग, राइट? क्योंकि शुभ माना जाता है। और ये भी कहते हैं कि लेफ्ट पैर रखो पहले अंदर या राइट पैर रखो। या जब किसी की शादी होती है तो जब दुल्हन होती है वो गृह प्रवेश होता है, तो लेफ्ट पैर पहले रखना चाहिए, राइट पैर पहले रखना चाहिए? देखिए, जब गृह प्रवेश होता है तो शुक्र, क्योंकि नए घर का जो लॉर्ड होता है वो शुक्र होता है, पुराने घर का जो लॉर्ड होता है वो शनि होता है। ठीक है, तो घरों में भी बहुत राज है, हम बहुत राज खोलेंगे। तो जब शुक्र नए घर को प्रतिनिधित्व करता है, और जब एक शुक्र मतलब एक फुली न्यू मैरिड की तरह आप देखोगे कि जो लेडीज होते हैं वो सज के इंटर करते हैं, है ना, क्योंकि वो पूरा शुक्र के रूप में आ जाते हैं, लक्ष्मी के रूप में। जितने आभूषण वो डालेंगे उतनी समृद्धि रहेगी आपके घर पे। तो शुक्र के रूप में, लक्ष्मी के रूप में वो गृह प्रवेश करते हैं, अपने राइट लेग को हमेशा आगे करते हैं। और क्योंकि जो हमारा दायां होता है ये सूर्य को बताता है, और लाइफ में हर कोई सूर्य के समान चमकना चाहता है, क्योंकि चंद्रमा कभी नहीं तो कभी थोड़ा डाउनफॉल में भी जाते हैं, है ना, कभी अमावस्या भी लगती है। राइट। तो यहाँ पर सूर्य बहुत इंपॉर्टेंट तो राइट प्लैनेट पैर आप कह रहे हैं कि पहले रखो, मोस्टली यही प्रेफर करो। जी। और मैम अभी आपने कहा कि लड़कियां लाइक तैयार होके गृह प्रवेश करती है जिससे सुख समृद्धि आए, लक्ष्मी जी की, माता की, फैमिली में थोड़ा सा एक ब्राइटनेस आए। तो जैसे आजकल तो मैम लड़कियां नॉर्मली घर में ऐसे ही घूमते रहते हैं, शादी होने के बाद भी ये हर फैमिली का है कि वो नॉर्मली अपने नॉर्मल वेयर में घूम रहे हैं, क्योंकि आजकल की लड़कियां प्रेफर नहीं करती, घर में ही बैठे तैयार होकर रहें। हाँ बिल्कुल। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि लड़कियों ने जब से गोल्ड पहनना छोड़ दिया है तब से देखो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, क्योंकि गोल्ड कहीं नहीं तो कहीं बृहस्पति को इंडिकेट करता है, जो आपकी फैमिली के फाउंडेशन को बना के रखता है। डायमंड जो है हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को अच्छा करता है। ठीक है, क्योंकि शुक्र का होता है। लेकिन जो फैमिली लाइफ और एक जॉइंट फैमिली होती है, अब देखो जॉइंट फैमिली वाला जब तक सिस्टम था लोग गोल्ड बहुत पहनते थे, आपको भी ध्यान होगा, आपके मम्मा लोग लेडीज पहनते हैं। तो गोल्ड जो है ये बहुत जरूरी है। किसी के भी कहते हैं ना कि जब मरता भी है इंसान तो गोल्ड उसके मुंह में डाल देते हैं। मैम अब ऐसे मत कहो कि लोग मैं बता रही हूँ कहे कि गोल्ड दिलाओ हमें, डायमंड दिलाओ, जितना आप अपने घर में बच्चों को, लड़की है चाहे लड़का है, या फिर अपने फैमिली को खुद भी, जितना आप गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे, गोल्ड लेंगे, लक्ष्मी उतनी बढ़ेगी। मैं बता रही हूँ, अगर आप गोल्ड नहीं ले सकते सिल्वर लीजिए, लेकिन आपको गोल्ड सिल्वर हमेशा लेना चाहिए और रखना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं 1.5 लाख का मोबाइल ले लूं। जेंट्स एंड लेडीज के लिए दोनों को ही। जी बिल्कुल। आप दोनों मतलब जितने लोग देखिए गोल्ड वेयर करेंगे उनका बृहस्पति और केतु अच्छा रहेगा। एक ना अट्रैक्शन भी होता है उन लोगों को डायरेक्ट नजर भी वहां जाती है। लेडीज की तो बहुत स्ट्रॉन्ग आईज होती हैं, अगर किसी ने कोई हार वेयर करा है दूर से देख लेंगी कि ये इतने का होगा, इसने ये पहना है, पता लग जाता है उनको। मेंस इतना नहीं सोचते, लेकिन जो लोग वेयर करते हैं, लाइक कड़े वेयर करते हैं, गोल्ड के चेने वेयर करते हैं, तो दूर से एक वाइब आती है कि यार दिस इज समथिंग। आप देख लो राजा महाराजा जो थे वो कितनी नग, मतलब जेम्स जो हम अभी छोटे छोटे पहनते हैं वो बड़े बड़े जेम्स, रानी एलिजाबेथ, रूबी, है ना। तो आप सोचो कि इतनी बड़ी पर्सनालिटी इतनी बड़ी चीज पहन रही है, कुछ तो बात होगी। एग्जैक्टली मैम, टोटली एग्री। तो यहाँ पर एक चीज मैं कहूंगी कि फीमेल्स को खास करके, चाहे बच्चे हैं, घर की लक्ष्मी ही कही जाती है बेटी आज भी, है ना, तो बच्चों को भी कान में कभी भी पहनाना है गोल्ड पहनाइए। हालांकि आजकल डर लगता है कि भाई कोई छीन ना ले, ये भी मैम बहुत बड़ा इशू है, बहुत इशू है, बट जो कैरी कर सकते हैं, है ना, तो उनको जरूर पहनाना चाहिए। जी, गॉट इट मैम, परफेक्ट। और जैसे अभी ना एक मिथ भी है मैम, जैसे भी कुछ देर पहले ना मेरी लेफ्ट आई भड़क रही थी थोड़ी थोड़ी ना ऐसे, तो कहा जाता है बॉयज में कि लेफ्ट भड़कती है मतलब गलत होता है, राइट भड़कती है तो सही होता है, और लड़कियों का अपोजिट होता है। राइट मतलब उनके साथ कुछ गलत होने वाला है, और लेफ्ट मतलब उनके साथ कुछ सही होने वाला है। मैम ये कितना सच है? या ये बहुत सच है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है ना, वो इंडिकेशंस देती है। जैसे आप होता है ना कि कुछ होने वाला होता है तो मन में होता है नहीं ऐसा हो रहा है, कभी कभी होता है कि अरे उसको याद किया फोन आ गया, है ना, तो ऐसे होता है ना। तो ऐसी चीजें हमारी बॉडी के साथ भी है। और जो ब्लिंकिंग है, इसकी बात है कि आंखें फड़कना, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। जब भी कोई लड़के का दायां आंख फड़के हमेशा अच्छा माना जाता है, कुछ शुभ आएगा, है ना, कुछ न्यूज आएगा, कुछ अच्छा होगा। बायां आंख फड़क रहा है तो आपको संभल जाना है, थोड़ा सा आप सतर्क हो जाइए, कुछ गलत होने वाला है,
कोई गलत न्यूज आ सकती है। इसके अपोजिट फीमेल्स के साथ है, अगर उनकी बाएं आंख फड़क रही है तो कुछ अच्छा होगा घर पे, या उनके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। दाएं आंख फड़क रही है, कुछ तो भाई हो सकता है। बेसिकली एक इंट्यूशन आ जाता है कि हो सकता है, अलर्ट रहो, और ये हमारी बॉडी हमें बताती है। परफेक्ट मैम, परफेक्ट। तो मैम एक अभी रिसेंटली मैं ना कृष्ण जी के बारे में पढ़ रहा था, तो मैंने ये देखा कि मैम कृष्ण जी एक ऐसे हमारे भगवान है कि जिनकी लाइफ में ना मैम बहुत इश्यूज रहे हैं, ट्रेजेडी रही है। मतलब उन्होंने जिनके साथ रिलेशंस बनाया ना मैम, वो टूट गए हैं। चाहे वो उनकी लव लाइफ हो, चाहे उनकी फैमिली में लाइफ हो मैम, उनके खुद के जो कंस जो उनके रिलेशन में मैम, सबसे उनकी बिगड़ी है। इनफैक्ट जो एरिया उन्होंने रूल करा मैम, एट द एंड वो भी छोड़ दिया उन्होंने। तो ऐसा क्यों मैम, की कोई ग्रह की दशा थी? कृष्ण जी की अगर मैं कुंडली की बात करूं तो वृष लग्न और वृष राशि की इनकी कुंडली है ना, मानी जाती है। ठीक है। और जब जन्म हुआ तो क्या हुआ कि लग्नेश जो था वो राहु के साथ था, मतलब कृष्ण जी का जो लग्नेश है वो शुक्र है और राहु के साथ था, जिसकी वजह से इन्हें अपनी ही जन्मदाता से दूर होना पड़ा, जो इनकी प्रेयसी थी राधा, है ना, राधा माँ, राधा रानी। तो इनसे भी इनको दूर होना पड़ा, क्योंकि शुक्र जो है कहीं नहीं तो कहीं लव लाइफ को इंडिकेट करता है, और राहु शुक्र के साथ बैठ के इनके लव लाइफ को भी से भी दूरी बना दिया। ठीक है। अगर इन्हें अपने मामा का संहार करना पड़ा, ठीक है, ये भी कहीं नहीं तो कहीं छठा घर से इंडिकेट करता है। तो मामा का इनका लॉर्ड भी शुक्र ही थे, है ना। तो कंस राहु के साथ बैठे हुए थे, तो फिर इनको राहु और मंगल एक साथ हुए, जिसके कारण इनको संहार करना पड़ा। और मैम आज भी लाइक कृष्ण जी से सब जुड़ना चाहते हैं। जी, इसकी वजह है कि देखिए कहीं नहीं तो कहीं सूर्यवंशी, सूर्य इनका चौथे घर में, चंद्र इनका उच्च का, है ना। तो कृष्ण जी की तो बात ही अलग है, इन्होंने सबके लिए सब कुछ किया और बाद में अकेले हो गए। अकेले होने का ये कारण रहा कि शनि इनका सप्तम में था और चंद्रमा लग्न में विष योग बना रहा था। तो कहीं नहीं तो कहीं इन्होंने जीवन में हर सीख दिया कि कैसे आपको एक रिलेशन मेंटेन भी करना है। ऐसा नहीं है जो भी उनसे प्यार किए, है ना, जो भी उनके प्रेम रस में रमे, उनको उन्होंने उधार ही किया, है ना। लेकिन फिर वो निकलते गए, क्योंकि उनके लाइफ में ये था नहीं, और वो कारण बना विष योग का। देखिए देखा जाए है तो भगवान ही, चाहे तो वो अपने प्लैनेट्स भी बदल सकते थे। तो जितना मेरे को समझ आया उन्होंने ये सब इसलिए करा कि जिससे काफी मनुष्य को सीख मिल सके। जी, सीख मिल सके, क्योंकि देखिए जो भी कर्म जो उन्हें करने आना था, उन्होंने वो आए और वो कर्म किए। तो कर्म तो सबसे बड़ी चीज है ही। एग्जैक्टली मैम, एग्जैक्टली। तो मैम आपके पास मोर देन 16 इयर्स का एक्सपीरियंस है, राइट? तो ऐसा कोई केस डिस्कस, मतलब मेरे को बताइए, हमारी ऑडियंस को बताइए कि जो एक हॉरर एक्सपीरियंस रहा हो आपके लिए, जिसने आपको अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा परेशान करा हो और आपको लगा हो कि यार ये मेरे से नहीं होगा। अब ऐसा क्या था वो जिसकी वजह से आपको लगा कि मैं कोई रेमेडी भी नहीं दे सकती इस केस में, एट द एंड भगवान ही इसका कुछ करेंगे? देखिए बहुत बार ऐसा होता है, अभी भी ऐसा है। बहुत सारी एक एस्ट्रोलॉजिकल के लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जहां पर आप बहुत कनेक्ट हो जाते हो और उनके पास कोई ऐसी चीज आ जाती है जिसको आप ठीक नहीं कर सकते। ठीक है, कभी कभी ये होता है, पता होता है कि अंत यही है, लेकिन आप बता भी नहीं सकते और उसको आप ठीक भी नहीं कर सकते। आप बस जान सकते हैं और प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो ये तो एक अलग वो है, लाइन है। आपने जो मुझसे पूछा एक कि कुछ ऐसी चीजें जो सब जानना चाहते हैं कि क्या ऐसा होता है, नहीं होता है। तो हाँ, स्प्रिट्स होते हैं। बहुत बार हमारे ऑफिस में भी ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जिनके साथ कुछ नहीं तो कुछ ऐसी चीजें लगी होती हैं, या फिर आप कई बार विजिट करने जाते हैं तो भी आपको पता चल जाता है कि कुछ तो एबनॉर्मल है। और बहुत बार ऐसा हुआ भी है ना। एक बार मेरे पास क्लाइंट आए थे, तो उनके बच्चे के साथ कोई स्पिरिट जुड़ता था और वो कुछ सामान फेंकना, ये करना, है ना, हवा में जैसे चेयर अपने आप हिलने लगना। तो इस तरह की घटनाएं होती थी। उन्होंने वीडियोस भी काफी शेयर किए थे। प्रूफ भी दिखाया आपको? जी, प्रूफ भी दिखाया। और मैंने विजिट नहीं किया था क्योंकि मैं फैमिली में हूँ, तो मैं इस तरह की चीजों को थोड़ा अवॉइड करती हूँ। बट हाँ, ये सारी चीजें होती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और योग भी होते हैं हॉरोस्कोप में, जिस योग के कारण ऐसी चीजें इनके साथ होती हैं। अगर आपका राहु अष्टम में है, अगर आपका राहु शनि का योग है जिसे हम 50 योग कहते हैं,
अगर आपका राहु 12वें में है तो आपको इन सब चीजों से कभी नहीं तो कभी जिंदगी में एक बार पाला जरूर पड़ेगा। राहु चंद्रमा का योग है आपका, जिसे ग्रहण योग कहते हैं। अगर ग्रहण योग का जन्म है तो ऐसी चीजें आपके पास एक बार जरूर आती हैं और आपको फील भी होता है और आप परेशान भी हो सकते हैं। मैम ऐसे कौन से ग्रह हैं जो अगर मजबूत है किसी के तो कुछ नहीं हो सकता? देखिए, हाँ, अगर आपका बृहस्पति बहुत अच्छा बैठा है और साथ में आपका मंगल बहुत अच्छा बैठा है तो आपको फील तो सब कुछ होगा, बट आप लीडर की तरह उसे निभाओगे। लेकिन कभी कभी ये होता है कि आपके फैमिली मेंबर के साथ आ गया तो आप क्या कर लोगे, है ना? आप उसका बस सॉल्यूशन ही ढूंढ सकते हो और तो कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये है कि कभी भी ऐसे लोगों के साथ ऐसी दुर्घटना हो सकती है। अगर आपके बच्चे के, या फिर बहुत लोग समझ नहीं पाते कि इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है ना? आप देखोगे बच्चे कोना में जाके बैठे रहते हैं, अंधेरे में बैठे रहते हैं, है ना? कभी कुछ लोग, कोई लेडीज एकदम से रोना स्टार्ट कर देती है, लगता है कि भूत ही आ गया है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, आ भी जाता है। मैम जैसे आपने बताया बच्चों के बारे में, मैम ये भी पता लगाया जा सकता है हॉरोस्कोप से कि बचपन में इसके साथ कोई ट्रेजेडी हुई है या कोई चाइल्ड अब्यूज हुआ है? क्योंकि रिलेटिव्स में मैम ऐसा बहुत होता है। बिल्कुल, मैंने चाइल्ड अब्यूज में इंटरनेशनल जर्नल में मैंने अपना आर्टिकल भी पब्लिश किया हुआ है, आप चाहें तो देख सकते हैं, लिंक में दे दूंगी। देखिए, बच्चे जो होते हैं 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 12 साल, ये मायने नहीं रखते। अगर इनकी कुंडली में ऐसे योग हैं, जैसे कुछ योग में बताऊंगी आपको, राहु शुक्र एक साथ है, राहु शुक्र अष्टम में है, राहु शुक्र आपका 12वें में है, ये अगर यंग एज में है तब तो उसका अफेयर चल रहा है। लेकिन अगर बच्चों के लाइफ में ऐसा आ जाता है, चाहे वो 5 साल का हो, 8 साल का हो, 10 साल का हो, 12 साल का हो, लड़का हो लड़की हो, आजकल कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके साथ कुछ नहीं तो कुछ गलत हो रहा है। ठीक है, फिजिकली उसको हराश किया जा रहा है, उसे समझ में नहीं आ रहा है, उसका नेचर चेंज हो रहा है डे बाय डे। पेरेंट्स नहीं समझ पा रहे हैं क्यों चुप रहने लगा है, क्यों इतना गुस्सा करने लगा है। और इसका जो चुप रहने लगे हैं उनका चंद्रमा कमजोर होता है, जिनका मंगल कमजोर होता है वो एग्रेसिव हो जाते हैं, तोड़फोड़ करने लगते हैं कि मेरे से कुछ मत पूछो, मेरे से कोई बात मत करो। ठीक है, तो मंगल अगर वीक है वो किसी को बता नहीं सकते उनके साथ जो भी हुआ है। चंद्रमा वीक है तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो रिकवर ही नहीं कर पाते कभी कभी। तो ये सारी चीजें और इस दशा में होती हैं। उनका राहु चल रहा हो, शुक्र चल रहा हो, चंद्रमा चल रहा हो। मेरे पास बहुत फॉरनर्स का भी कॉल आता है कि फॉरनर वहाँ बाहर क्या होता है, ज्यादातर बच्चे जो है सेपरेट हो जाते हैं, है ना, अर्ली एज में फादर के पास चले गए, मदर एक पैरेंट के पास रह रहे हैं, तो उन्हें डर होता है कि क्या वो, और रिलेटिव्स भी बहुत जो है इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इस केस में तो मेरे हिसाब से सॉल्यूशन यही है कि पेरेंट्स को मैम अपने बच्चों के साथ एक अच्छा रिलेशन, एक बॉन्ड बनाकर तो बनाना चाहिए। लेकिन एस्ट्रोलॉजी का मैं कहूंगी कि एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को ये जरूर गाइड करना चाहिए कि आपके अर्ली एज में आपके बच्चे का ये दशा चल रहा है, तो आप सतर्क हो जाइए और आप ऐसे लोगों से बचा कर रखिए, कहीं भी अपने बच्चों को अकेले मत छोड़िए। एंड ये पेरेंट्स के हॉरोस्कोप देखने से पता लगता है उस बच्चे की।